Good morning, friends. Welcome to one more blog. It's been a beautiful and productive week for me, and I hope the same was with you as well. Today, I will be sharing with you my morning to lunch routine, how we can manage everything smoothly if things have been planned beforehand. Waking up early in the morning is a very healthy habit, but frankly speaking, जब स्कूल एंड ऑफिसेस होता है ना तभी हम जल्दी उठते हैं. अदरवाइज वीकेंड्स में थोड़ा लेट तो हो ही जाता है. एंड जिस दिन लेट होती है उस दिन काम तो जैसे पीछा ही नहीं छोड़ता. आई होप यू कैन ऑल्सो रिलेट, इजंट इट सो? But waking up early and getting some work done ensures that we don't get late और सारे काम अच्छे से हो भी जाते हैं. बट ऐसे होता है ना, बहुत बार मैंने सुना है कि लोग उठते ही किचन में भाग जाते हैं. बट फॉर मी इट्स नॉट लाइक दैट. एटलीस्ट मैं 5-6 मिनट्स लेती हूँ. आई सिट एंड हैव माई मॉर्निंग टी एंड देन आई गो एंड प्रिपेयर लंच फॉर माई सन एंड हस्बैंड. वैसे आप मॉर्निंग में उठ के क्या करते हो? पहले ही किचन या पहले अपने लिए कुछ करना, बैठना बालकनी में, या फिर घर में ही सही 5 या 10 मिनट? तो चलिए अब चलते हैं किचन में. सबसे पहले मैंने मूली को ग्रेट कर लिया क्योंकि मैं बना रही हूँ मूली की चटनी, जो कि हमें बहुत पसंद है. मेरे हस्बैंड को, बेटे को, मुझे, मतलब किसी भी चीज़ के साथ दे दो, राइस, रोटी, एवरीथिंग. लाइक विंटर्स में हमें ये चटनी बहुत अच्छी लगती है और आप भी ट्राई करना. बहुत यम्मी होती है, बहुत ही ज़्यादा. तो मैंने पहले ग्रेट कर लिया मूली को. इसके बाद थोड़े टमाटर, लाइक 3 टमाटर मैंने लिया, कुछ गार्लिक एंड चिलीज़ को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ. इसके बाद इनकी जो स्किन है मैं वो निकाल लूँगी. अब ना कोई भी मैशर लेके इनको थोड़ा मैश करना है. मिक्सी यूज़ नहीं करना है, लाइक कोर्सली इनको ग्राइंड करना है, दरदरा सा ना. लास्टली मैंने इसमें कुछ फाइनली चॉप्ड धनिया एंड लेमन जूस यूज़ किया है. इसकी जो टेस्ट है ना, लाइक जो भी जितना भी टेंगी या फिर तीखा आपको चाहिए वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो. ये चटनी आप एक बार बना के देखना. जब मैं वीडियो की वॉइस ओवर कर रही थी तभी मेरे मुंह में भी पानी आ रहा था और मुझे उस टाइम पे भी खाने को मन कर रहा था. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है सर्दियों में. इसके साथ मैं पराठा बना रही थी, नॉर्मल जो पराठा है वही. The morning hours when you are alone at home with that feeling of calmness is very productive. आप बहुत सारे काम एक साथ finish कर सकते हो. But as the day progresses, we all get tired. Lots of thoughts occupy our mind and endless numbers of other activities makes the rest of our day quite busy. मैं ना क्या करती हूँ, like जितने भी काम होते हैं वो लंच से पहले ख़त्म करने के लिए ट्राई करती हूँ. लाइक एटलीस्ट किचन से रिलेटेड जितने भी काम है वो मैं कोशिश करती हूँ कि बिफोर लंच ही फिनिश हो जाए और रात तक के लिए, मतलब ऐसा सच कुछ ना रहे, और बाकी के जो काम होते हैं वो मैं उस सेकंड हाफ में कर सकूँ. सो मैंने हस्बैंड का लंच पैक कर दिया. वो चले गए ऑफिस, बेटा चला गया स्कूल और मैं आराम से बैठ गई अपने चाय, वो तो मुझे चाहिए ही होता है, और पराठा और मूली की चटनी लेके, और अपना फेवरेट सीरीज़ जो होता है वो बस देख के मैं 15-20 मिनट, कभी कभी 25 मिनट भी आराम से बैठी रहती हूँ. फिर जाके मैं दूसरे काम में लगती हूँ.
मॉर्निंग टाइम जो होती है वो बहुत ही हजल बजल का टाइम होता है। इधर की चीज़ें उधर, मतलब जिसको जो चाहिए जहाँ चाहिए बस रख रहा है और भाग रहा है। इवन आई कैन रिमेंबर दोज डेज़ जब मैं जॉब करती थी, तो जब स्कूल से वापस आती थी तो घर की हालत इतनी ख़राब होती थी। तो सबसे पहला काम मेरा यही होता था कि मैं घर को पहले सेट करूं, इसके बाद जो किचन में जाती थी। तो बस वही काम, कीपिंग द थिंग्स इन ऑर्डर्स, वही करने के बाद फिर लंच की कुछ प्रेप किया मैंने। इसके बाद मैं चली गई बालकनी में ऑरेंजेस लेके। अच्छा, मेरे जैसे और कौन कौन है जो धूप में बैठ के सर्दियों में ऑरेंजेस या फिर पीनट्स ये सब खाना पसंद करता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस दिन ना बिल्कुल धूप नहीं आ रही थी। कुछ टाइम बैठ के फिर मैं वापस आ गई किचन में, और किचन में मैं कर रही थी फ़िश फ्राई, जिसके लिए मैं फ़िश को मैरिनेट कर रही थी और बस 10-15 मिनट्स रखूँगी, इसके बाद इनको फ्राई कर लूँगी। साथ ही साथ उसकी ग्रेवी के लिए मैंने एक पेस्ट बनाया, जिसमें मैंने थोड़ा सा प्याज, टमाटर और थोड़ी सी गार्लिक मिक्सी में डाल के अच्छे से पेस्ट बना लिया इसका। वैसे फ़िश तो मेरे लिए है, बेटा तो खाएगा ही नहीं, वो टच भी नहीं करता, उसको तो बस पनीर चाहिए होता है। तो जिस दिन मेरे घर पे फ़िश बनती है, या तो फिर उसके लिए एग या फिर पनीर या फिर सोयाबीन, ऐसा ही कुछ बनता है। तो फ़िश को मैंने फ्राई कर लिया। इसके बाद उसी पैन पे थोड़ा सा तेल डाल के और जो पेस्ट मैंने बनाया था वो डाल लिया, और इसको अच्छे से कुक कर लूँगी 2-3 मिनट के लिए। एंड इसके बाद उसमें बेसिक सी मसाले जो होते हैं वो डाला मैंने, सॉल्ट, चिली एंड टर्मरिक एंड धनिया पाउडर। फिर उसमें मैंने एक पेस्ट डाला ये कोरिएंडर और मिंट का। थोड़ा फ्लेवर ना अच्छा आता है इसमें, थोड़ा फ्रेशनेस सा लगता है। इसके बाद बस उसमें थोड़ा सा चिली स्लिट करके डाल दिया, एंड इट्स डन, फिनिश हो गया ये। तो लंच में बनाया था मैंने दाल और टिंडे और पम्पकिन की सब्ज़ी एंड फ़िश फ्राई। तो सब कुछ रेडी था, बेटा भी आ गया था। जब तक वो फ्रेश हो रहा था मैंने रोटी बना ली, लेकिन मैंने खाया सिर्फ अपनी वही मूली की चटनी के साथ। मुझे वही सबसे अच्छी लगती है जब तक ख़त्म नहीं होता है, तो मैंने लंच में भी वही मूली की चटनी के साथ ही मैंने खाया है। तो आई होप यू एन्जॉयड टुडेज़ ब्लॉग। जो मेरी रूटीन है उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा बहुत कुछ आप लोगों को दिखाने का ट्राई किया है। आई होप यू एन्जॉयड, एंड इफ सो देन प्लीज़ कमेंट डाउन। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।